आंसर बताई गई है जो कि ना केवल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, बल्कि हर चीज़ में, चाहे बेटा आप कहीं वाइवा देने जाते हो, चाहे कोई भी चीज़ देने जाओगे ना, तो इन लेक्चर्स को ज़रूर देख लेना। बेटा इससे आपको बेसिक समझ आएगी कि कैसे हो रहा है सेडिमेंटेशन, कैसे हो रहा है सल्फेशन, कैसे हो रही है ये चीज़ें, कहाँ से प्राथमिक सेल आया है और कैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी है ना? हमने वोल्टाइक को सीखा, फिर डेनियल को सीखा, फिर लेक्लेंची को सीखा। इन्होंने क्या किया बेटा एक-एक चीज़ों में सुधार करते, 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 करते हम आगे चले, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी चीज़ें याद होगी, ठीक है? चलिए बहुत सही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा क्या? सेकेंडरी सेल। कौन से हैं? सेकेंडरी। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हमारा जो प्राइमरी सेल होता है यानी कि जो प्राथमिक सेल होते हैं, अरे भैया ये ऊपर-नीचे काहे हो रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट। चलो थोड़ा-सा इसको डार्क कर देते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं बेटा? जिसे क्या है पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है कि नहीं? लेकिन बेटा ये जो द्वितीयक सेल है ना, इसमें क्या होगा बेटा? पुनः आवेशित किया जाएगा। पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब पुनः आवेशित क्या होता है बेटा? यानी कि ये डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज लगा सकते हो। सर थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल? अच्छा, देखो बेटा आजकल ऐसे सेल आते हैं जिसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग बैटरीज़ होती है, चार्जिंग कंपोनेंट्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं बेटा? द्वितीयक सेल होते हैं। आप में से किसी ने लैपटॉप चलाया है? हाँ सर चलाया है। तो लैपटॉप के पीछे जो बैटरी होती है ना बेटा, वो भी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, ठीक है? यानी कि सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। पहले वही चीज़ बेटा लिखो और फिर मैं समझा दूँगा, ठीक है? तो लिखो बेटा, जिन सेलों में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं, ठीक है? जिन सेलों में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि विद्युत से रसायन और रसायन से विद्युत, ठीक है? दोनों दिशाओं में होती है। क्या कहलाता है बेटा? द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। बेटा जैसे-जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, तो बेटा वो दोनों दिशाओं को एक दूसरे नाम से भी बहुत बुला सकता है। उसे कहते हैं बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? उत्क्रमणीय। तो ध्यान रखना बेटा, इन्हें यह मतलब इन अभिक्रियाओं को या कह सकते हैं बेटा दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाओं को अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है बेटा? उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप समझेंगे बेटा, समझेंगे इसको, है ना? जैसे मान लो बेटा ये कोई बैटरी है आपकी, है ना? ये कोई प्यारी सी आपकी बैटरी है ना? ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, है ना? एक बार तो बेटा आपने इसको बाहर से सप्लाई दी, है ना? तो बेटा बाहर से आप क्या दे रहे हो? विद्युत ऊर्जा। और बेटा इसके अंदर क्या भरा हुआ है? रासायनिक तत्व। तो बेटा ये विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल रही है बेटा? रासायनिक ऊर्जा में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा आपको पता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक से दूसरे में बदल सकते हैं। बात क्लियर? हाँ। तो जब भी बेटा क्रिया एक ही दिशा में होगी, इसे क्या कहते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय। लेकिन कभी-कभी क्या होता है बेटा रासायनिक ऊर्जा को वापस क्या बदला जा सकता है? पुनः द्वितीयक में बदला जा सकता है। बेटा ऐसे सेल जिसमें पहले आपने इसको चार्ज किया, फिर बेटा इससे ही डिस्चार्ज कर दिया, तो बेटा जहाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों क्रियाएँ होती है बेटा वो सेल क्या होते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं, यानी कि बेटा द्वितीयक सेल होते हैं। यानी कि वापस से हम रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है? तो बेटा जहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, कि जहाँ विद्युत से रसायन ऊर्जा बनेगी और रसायन से वापस से क्या बन जाएगी बेटा? विद्युत ऊर्जा बन जाएगी। बेटा उन्हें कहते हैं द्वितीयक सेल। क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। देखो बेटा एक दिशा में अभिक्रिया और ये दूसरी दिशा में अभिक्रिया, ठीक है? चलिए बहुत सही, ठीक है? चलिए, अब देखो बेटा अर्थात इन सेलों में विद्युत ऊर्जा क्या होती है बेटा? पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती है और बाद में यही रासायनिक ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है, ठीक है? तो लिखो बेटा। ओहो! चलिए, अर्थात द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होने को क्या कहते हैं बेटा? एकत्रित होना, है ना? रासायनिक रूप से एकत्रित होती है। फिर रासायनिक ऊर्जा को
पुनः विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। फिर से ये डिस्चार्ज हो जाए तो फिर से चार्ज कर लो, फिर से चार्ज हो जाए तो डिस्चार्ज कर लो, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? अब ध्यान रखना, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, वो दरअसल क्या होती है बेटा, वही सेल में क्या होती है बेटा, ईएमएफ होती है, यहाँ पर भी ईएमएफ होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, यह विद्युत ऊर्जा किसमें होती है बेटा, विद्युत वाहक बल के रूप में होती है। याद रहे, यह विद्युत ऊर्जा, या लिखो बेटा, यह उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, याद रहे, यह उत्पन्न विद्युत ऊर्जा विद्युत वाहक बल के रूप में होती है। विद्युत वाहक बल के रूप में होती है। अब बेटा जिसने आप में से जिसने अभी तक अच्छे से पढ़ा है, उसको पता है, जब मैंने विद्युत का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था, मुझे बताओ ये ईएमएफ क्या होता है? क्या होता है जल्दी से बताओ? तो ये ईएमएफ बेटा क्या है? एक दाब का प्रकार है। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रहे। ईएमएफ क्या होता है बेटा? एक दाब है। दाब यानी कि बेटा प्रेशर। दाब यानी क्या होता है बेटा? प्रेशर। प्रेशर है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें बेटा वो है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब सवाल आता है, सर ये द्वितीयक सेल होते कितने प्रकार के हैं? तो बेटा हमने पढ़ा है कौन कौन से होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं, है ना? कौन कौन से? सबसे पहले लेड एसिड बैटरी, फिर क्या होती है बेटा? एडिसन, जिसे कहते हैं निफे, फिर होता है निकल कैडमियम। अब जो भी इनमें बेहतरीन बेहतरीन बातें बेटा, सारी चीजों को हम लेके चलेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहला सेल जो आता है वो कौन सा आता है बेटा? लेड एसिड बैटरी। तो आओ शुरू करते हैं। द्वितीयक सेल का पहला पार्ट लेड एसिड बैटरी, ये है बेटा आपका प्यारा सा लेड एसिड बैटरी। पहला क्या है? लेड एसिड बैटरी। सर इसको लेड एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा देखो, आराम से देखना बेटा, इसके अंदर मुख्य पदार्थ के रूप में आप क्या शामिल करते हो? मुख्य पदार्थ जिससे बेटा आप इलेक्ट्रोड बनाते हैं, वो किसका होता है बेटा? लेड का। और ये एसिड होता है ना बेटा, दरअसल एसिड के रूप में आप क्या लेते हो बेटा? H2SO4, और वो भी कैसा लेते हो? तनु। और ध्यान रखना बेटा, ये H2SO4 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और जहां बेटा ऐसा सेल बनाया जाएगा, ऐसा सेल बनाओगे जिसके मुख्य पदार्थ के रूप में क्या लोगे बेटा? लेड लोगे, और बेटा एसिड के रूप में क्या लोगे? H2SO4 लेते हैं बेटा। इन्हीं सेलों को क्या बोला जाता है? लेड एसिड सेल बोला जाता है। नंबर 1 और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? अब आओ वापस मेरे पास। सर ये मुख्य पदार्थ है जिससे क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे इनसे बनेंगे साथियों इलेक्ट्रोड। क्या बनेंगे? इलेक्ट्रोड। अब आप जानते हैं ना बेटा इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये धातु का चालक होता है ना? धातु होता है ना? हाँ। और ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। ओहो, ये क्या होता है आपका? तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो लाइट, है ना? अब ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन आजकल और ट्रेंडिंग में है, पूछता है बेटा ये जो मुख्य पदार्थ है और जो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है, इन्हें और क्या बोला जाता है? तो साथियों कभी मत भूलना, इन्हें बोला जाता है एक्टिव। क्या बोला जाता है? एक्टिव पदार्थ। क्या बोलेंगे इन्हें? एक्टिव पदार्थ। एक्टिव, अरे भैया, इन्हें क्या बोला जाता है? सक्रिय पदार्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं बेटा? सक्रिय पदार्थ, ये वो एक्टिव पैसिव कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब ये है, ये वो पदार्थ होते हैं जो बेटा एक्टिवली पार्ट का हिस्सा, एक्टिवली हिस्सा बनते हैं लेड एसिड बैटरी का, ठीक है? यानी कि सक्रिय रूप से काम में आते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इन्हें सक्रिय पदार्थ भी कहा जाता है। अब ये है बेटा एक छोटा सा लेड एसिड बैटरी, है ना? इसको आपने अक्सर देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है। इसको अपन सबसे ज्यादा बेटा घरों के अंदर यूज में ले सकते हैं, उद्योगों में ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे प्रोजेक्टर चल रहा है तो बेटा इसके कंपोनेंट के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो टर्मिनल्स होते हैं, ये वो टर्मिनल है बेटा, जैसे धनायन टर्मिनल, ऋणायन टर्मिनल, इस तरह के होते हैं। और जो टर्मिनल देखो बैटरी के फेस के पास होता है ना बेटा, जो बैटरी के किनारे के पास होता है, वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। ध्यान रखना, ठीक है? ये बेटा अलग अलग इसके सेल्स बने हुए हैं, है ना? हाँ, क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या है, एक से ज्यादा क्या है, सेलों का कंपोजिशन है, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग करनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये सेल है, ये प्लेट्स है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने क्या यूज किया है? तो सर हमने यूज किया है H2SO4। सर इसकी भी अभिक्रिया समझाएंगे नहीं बेटा, ऐसा समझाएंगे कि याद हो जाएगा, ठीक है?
इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, पहले है नेगेटिव प्लेट, उसके बाद कौन सी प्लेट है बेटा, पॉजिटिव प्लेट, फिर से कौन सी है बेटा, नेगेटिव प्लेट, फिर से कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट। अब देखो बेटा ऐसा क्यों किया है, क्यों, देखिए बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप देखो बेटा यहाँ एक सेल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। इसके आगे फिर से बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा फिर से सेल बन गया, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा फिर से सेल बन गया। आप मुझे खुद ही बता दो, खुद ही बता दो कि बेटा जहां यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, बेटा सेलों को जब भी ई ये पॉजिटिव नेगेटिव को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या बढ़ता है, आप कहेंगे ईएमएफ बढ़ता है। तो बेटा इसी का ईएमएफ बढ़ाने के लिए हम इन सेलों को क्रमिक तौर पे जमाते हैं, ठीक है। अब बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी ये समझो, अब ये दोनों प्लेटें बेटा किसकी है, तो आप कहोगे सर ये भी चालक की है और ये भी क्या है साथियों, चालक की है। अब भी दो चालक जब हो तो बेटा बीच के अंदर क्या लगाई जाती है, सेपरेटर लगाई जाती है। क्या लगाओगे बेटा, सेपरेटर। सेपरेटर का नाम क्या होता है बेटा, सेपरेट करने वाला, अलग रखने वाला। ऐसा क्यों, ताकि बेटा ये क्या हो, शॉर्ट नहीं हो। क्या नहीं हो, शॉर्ट नहीं हो। बहुत बढ़िया, शॉर्ट नहीं हो। तो सेपरेटर का प्रयोग वैसे सब लिखाएंगे, आप सिर्फ अभी ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये क्या है बेटा, सेल के पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन, ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, कवर। अब देखना बेटा, ये लेड एसिड सेल में क्या बनता है, जब भी अभिक्रिया होगी तो आपको पता है नॉर्मली भी हम क्या देखते थे, कैथोड पे अभिक्रिया होती थी और हाइड्रोजन निकलती थी, है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर तो बेटा इतने सारे सेल है, इतने सारे सेल है, तो आप सोचो कि इसमें से कितनी सारी गैसें निकल रही होगी, है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गैसों को निकालने के लिए बेटा एक छोटा सा होल रखा जाता है, उसे कहते हैं वेंट प्लग। क्या कहा जाता है, वेंट। तो बेटा इसका नाम क्या है, वेंट कैप, है ना, जो क्या करता है बेटा, गैसों को बाहरी आवरण में छोड़ता, बाहर निकालता है। समझ में आया। अब इन चीजों को बेटा, जो भी इसके अंदर घटक है ना मुख्य, उन चीजों को पढ़ेंगे और आपका कंसेप्ट एकदम थ्रू आउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त है जागते रहना, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं बेटा, पहला लेड एसिड सेल। आपका चैप्टर शुरू हुआ लेड एसिड सेल, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, लेड एसिड सेल। बहुत बढ़िया, देखना बेटा इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, लेड एसिड सेल में सबसे पहले पूछेगा ये लेड क्या है, लेड क्या है। तो बेटा इसको बोलना, लेड का प्रयोग किसके रूप में करोगे, इलेक्ट्रोड या मुख्य पदार्थ के रूप में, मुख्य पदार्थ के रूप में। समझ में आया। दूसरा हो बेटा, इसमें पूछोगे लेड के साथ नाम है सर इसका एसिड, भाई इसका नाम क्या है, लेड एसिड, लेड एसिड। तो वैज्ञानिक पागल तो है ना थे जो उन्होंने लेड एसिड सेल नाम दिया है। तो देखना बेटा, ये क्या है बेटा, लेड मुख्य पदार्थ। अब देखो बेटा एसिड, और एसिड के रूप में आप क्या यूज लोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लोगे बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। अब देखो बेटा, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का वापस से रिवीजन करो बेटा, इसका अन्य नाम क्या दे सकता है, गंधक का अम्ल। और क्या दे सकता है बेटा, प्रबल अम्ल। क्या दे सकता है, प्रबल अम्ल। और अगर बेटा आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है तो बेटा इसका पीएच भी पूछ सकता है। तो तैयार रहना साथियों, इसका पीएच होता है 0 से लगाकर 1 के बीच में, यानी कि 0.1 0.2 0.3, है ना। समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, ये लेड और एसिड ये दोनों हिस्से क्या है बेटा, सक्रिय पदार्थ है। तो ध्यान रख लेना, इसके अंदर सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है, तो सक्रिय पदार्थ जो होता है वह होता है बेटा जो सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। तो बेटा इसमें सक्रिय पदार्थ में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा साथ के अंदर बेटा, इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाता है। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा लेड एसिड के अंदर, लेड एसिड बैटरी के अंदर, ठीक है। चलो चलते हैं बेटा लेड एसिड के अंदर। अब मुझे ये बताओ, ये लेड एसिड के बाहर का आवरण दिख रहा है आपको, है कभी देखिए बेटा ऐसा बैटरी। तो ध्यान रखना बेटा, ये कठोर रबड़ का बना हुआ होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, लेड एसिड का पात्र कठोर रबड़ का बना होता है। तो लिखो बेटा, लेड एसिड का पात्र किसका बना होता है बेटा, कठोर रबड़। अब आपको पता है बेटा, जो कठोर रबड़ है इसका मतलब रबड़ क्या है बेटा, एक कुचालक है और मजबूती भी रखता है ना। हाँ, तो लिखना बेटा, यह कठोर रबड़ का बना होता है, बना होता है। बोलो हाँ, बिल्कुल सही है। एक और ध्यान रखना बेटा, इसकी विश्वसनीयता के कारण बेटा इसे वर्तमान में ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है ना। तो लिखना बेटा, अब कठोर का मतलब भी समझाऊं क्या बेटा, मजबूती के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा, यह अपेक्षाकृत, यानी कि दूसरे सेलों की तुलना में यह अपेक्षाकृत अन्य द्वितीयक सेलों से
ज्यादा क्या होता है बेटा? विश्वसनीय होता है। बेटा विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता का मतलब होता है बेटा विश्वास या भरोसा। विश्वसनीयता, है ना? विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है बेटा? विश्वास यानी कि ट्रस्ट यानी कि भरोसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं है कि सर पढ़ाएंगे मतलब अच्छा पढ़ाएंगे, है ना? आपको अपने मम्मी पापा पे भरोसा है कि नहीं है कि मेरे मम्मी पापा करेंगे वो सही करेंगे, है ना? तो वो क्या होता है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा होता है। अतः विश्वसनीयता और में विश्वसनीयता अन्य द्वितीयक सेलों की तुलना में क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। अतः अतः वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में क्या होता है बेटा? इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसे इसे अत्यधिक यूज किया जाता है, अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इधर आओ। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सबसे बाहर ही लिख दूं आपके लिए यहाँ पर। तो लिखना बेटा इंपॉर्टेंट करके क्या लिखोगे? सर्वाधिक आपको पूछे, सर्वाधिक आपको कोई पूछे कि सर्वाधिक प्रयोग होने वाला प्रयोग होने वाला द्वितीयक सेल कौन सा है? द्वितीयक सेल। तो बेटा एक सेकंड भी खर्च मत करना और आंसर आप दे देना। क्या दोगे उत्तर? आप तुरंत बोलोगे सर वो आपका है लेड एसिड, लेड एसिड, लेड एसिड सेल। ठीक है, समझ में आया? आ गया। ठीक है, चले चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये है बेटा आपकी शुरुआत। ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको बेटा? इसके अंदर इलेक्ट्रोड पढ़ाया, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया। अभी तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया, अभी सिर्फ इलेक्ट्रोड बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका पात्र किसका बना होता है? कठोर रबड़ का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है बेटा सर्वाधिक प्रयोग होने वाला द्वितीयक सेल कौन सा है? तो बेटा यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसके अलग अलग घटक होते हैं, जैसे कि ये जो पात्र है ना बेटा उसको कहते हैं कंटेनर। उसके बाद बेटा ये प्लेट, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी चीज समझने से पहले बेटा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझते हैं ना, तो वो समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेड एसिड के घटक। ठीक है, तो लिखो बेटा लेड एसिड बैटरी के घटक। अगला पॉइंट है लेड एसिड। अब देखो बेटा इसको सेल और बैटरी में फर्क पता चल गया, क्योंकि बैटरी से ही सेल बना है। अरे सेलों से बैटरी बना है ना? तो इसीलिए बेटा इसको जब अलग अलग देखो आराम से, जब अलग अलग सेल जुड़ेंगे ना बेटा तो क्या बना देंगे? बैटरी बना देंगे, है ना? तो ध्यान रखना बेटा। अब अपन पढ़ेंगे लेड एसिड बैटरी के घटक, यानी कि इसके कंपोनेंट्स। घटक को क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट्स। चलो, लेड एसिड बैटरी के कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है बेटा पहला पार्ट जिसके अंदर ये सब रखा जाता है, उसे क्या बोलोगे? कंटेनर। तो पहला पार्ट कौन सा है बेटा? कंटेनर। कंटेनर पहला पार्ट कौन सा है बेटा? कंटेनर। अच्छा, कंटेनर का मतलब क्या है बेटा? कंटेन करने वाला, है ना? यानी कि इकट्ठा करने वाला। ठीक है, अब देखो आराम से देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है? कठोर रबड़, ये क्या है? कंटेनर ही तो है, यानी ऐसा पात्र जिसके अंदर सब कुछ रखा जाता है। ठीक है, तो लिखना बेटा यह एक मजबूत रबड़ या कांच का पात्र होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों का बन सकता है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? यह एक मजबूत रबड़। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। इसके साथ बेटा एक चीज और जोड़ दो, या कांच का बनाया जा सकता है, कांच का बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट तो बेटा ये है, दोनों एग्जाम्पल में ऑप्शन आए तो दोनों सही होंगे। कांच का पात्र भी हो सकता है बेटा, रबड़ का भी हो सकता है। पहला क्लियर? क्लियर। ठीक है, आगे चलो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा ये कांच और रबड़ का ही क्यों बनाया है? कुछ तो कारण होगा ना? तो लिखना बेटा ये रबड़ और कांच का इसलिए बनाया है क्योंकि ये कौन सा सेल है? ये लेड एसिड सेल है। और बेटा ऐसी चीजों का बनाया जा सकता है जिस पर एसिड का या अम्ल का प्रभाव नहीं हो। इस चमड़ी का भी बना देते, लेकिन बेटा चमड़ी के संपर्क में अम्ल आने पर जल जाता है। समझ में आया? कागज का बना देते, बेटा कागज को भी जब ज्यादा अम्ल डाल दोगे तो कागज पिघल जाएगा। समझ में आया? प्लास्टिक करोगे तो बेटा जैसे ही एसिड डालोगे तो गर्म होगा और वो पिघल जाएगा। आया समझ में? आया। इधर आओ। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये क्या है? लेड एसिड सेल, है ना? तो लिखना बेटा इस पात्र पर, इस पात्र पर क्या होता है बेटा? यानी कि रबड़ और बेटा कांच के पात्र पर, है ना? तो इस पात्र पर क्या होता है बेटा? अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव। अम्ल क्यों? क्योंकि अंदर क्या डालोगे? एसिड। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। याद आया? हाँ। इस पात्र पर अम्ल का प्रभाव, प्रभाव क्या होता है? होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो पूछा जाता है बेटा कि ऐसा क्या कारण था कि मैंने कांच को यूज में लिया? ताकि बेटा अम्ल का प्रभाव नहीं हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे चलो। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ। अब इस सेल के अंदर बेटा दो प्लेटें रखी जाती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, है ना? हाँ, तो लिखना बेटा इस सेल के भीतर, यानी कि इस कंटेनर में धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटें रखने के लिए, प्लेटें रखने के लिए क्या दी जाती है बेटा? जगह दी जाती है, जगह दी
जाती है। बोलो हाँ, बिल्कुल। तो ये 3 पॉइंट बेटा अगर आपको याद है तो आपको कंटेनर संबंधी चीज़ें क्लियर है, ठीक है? बहुत से। चलो आपने कंटेनर पढ़ लिया, है ना? हाँ, चलो। आपको पहला चीज़ें क्लियर हो गई बेटा कंटेनर क्या होता है? कंटेनर किसका बनता है? मजबूत रबड़ या काँच का, इस पर अम्ल का प्रभाव नहीं होना चाहिए और धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को लगाने के लिए बेटा इसमें जगह छोड़ी जाती है। क्लियर? चलो, अगला पॉइंट है बेटा कीच घर। कौन-सा घर बेटा? कीच घर। क्योंकि आपको पता है बेटा जब भी सेल क्रिया करता है तो छोटे-छोटे सेल बना देता है ना? जो गंदगी होती है बेटा वो कहाँ आती है? नीचे, उसे कहते हैं कीचड़। तो बेटा कीचड़ नहीं रख के उसको क्या कहेंगे? कीच घर। अब आओ, दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कीच घर। एक शब्द और पूछा जाता है बेटा कि कीच घर क्या होता है? कीच घर। आराम से पढ़ो बेटा, ये चीज़ें हैं बाकी सब तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी आपको। इतनी हार्ड चीज़ें आप याद करके आ गए रिएक्शन तो ये तो बहुत आसान है। कीच, तो लिखना बेटा यह कंटेनर के नीचे बना हुआ खाँचा होता है, ठीक है? तो लिखना बेटा कीच घर क्या होता है? यह कंटेनर, कंटेनर यानी कि वही पात्र है ना? यह कंटेनर के नीचे बना एक खाँचा, जिसको बेटा हिंदी में घर कहते हैं, खाँचा, घर होता है। अब इसमें होगा क्या? वो बताते हैं बेटा 2 मिनट, है ना? देखो आराम से देखो। ये है बेटा, ये जो नीचे की तरफ जो बना हुआ है ना बेटा, इसे कहते हैं कीच घर। क्या कहते हैं? कीच घर। अब देखो, कीच का मतलब क्या होता है बेटा? कीचड़, क्या होता है? कीचड़। अब देखो, अब देखना आराम से, जहाँ रासायनिक क्रिया के द्वारा जो बेटा जल बनता है ना, वो नीचे की तरफ जमा हो जाता है। जहाँ रासायनिक क्रिया के द्वारा नीचे की ओर क्या हो जाता है बेटा? अनावश्यक द्रव इकट्ठा हो जाता है। कीच यानी बेटा क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़। तो लिखना बेटा सेल है तो रासायनिक क्रिया होगी कि नहीं? होगी। तो लिखना बेटा जहाँ रासायनिक क्रिया द्वारा बना द्रव जमा होता है, जमा होता है। बोलो बेटा दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? भाई रासायनिक क्रिया होगी। अब जैसे MnO2 होता था, उसके अंदर बेटा क्रिया करता था, क्या बनता था? जल बनता था ना, वो जल कहाँ जाएगा? वो नीचे इकट्ठा होगा, है ना? तो बेटा कीच से याद रखो कीचड़, यानी कि रासायनिक क्रिया तो होगी, बेटा उससे जो एक्स्ट्रा जो होता है ना, वो सारी चीज़ें, वो सारा द्रव, वो कहाँ जमा होता है? नीचे की तरफ जमा होता है। बोलो क्लियर? क्लियर। कहाँ होता है? बेटा कंटेनर में नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ ही क्यों होता है? क्योंकि बेटा हर चीज़ नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। तो लिखना बेटा, यह कीच घर हमेशा नीचे की तरफ होता है। कारण क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण का बल। अब गुरुत्वाकर्षण का बल तो आप जानते ही हो ना, हर चीज़ नीचे आती है। बेटा आप ऊपर गिरते हो कहाँ आते हो? नीचे। सेब कहाँ आता है? नीचे, है ना? तो गंदगी भी कहाँ आएगी? नीचे। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर बेटा कीच घर से आपको ये चीज़ें क्लियर है, तो क्लियर है। अगला, बेटा आप इसके अंदर क्या डालोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोड। तो अगला बेहतरीन पॉइंट है, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? तीसरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक है? तो लिखना बेटा सबसे पहले, यह सेलों के प्रचालन में आवश्यक भूमिका निभाता है। तो लिखना, यह सेलों के प्रचालन में आवश्यक भूमिका निभाता है। आवश्यक भूमिका निभाता है। अतः अतः इलेक्ट्रोड को सक्रिय अवयव में क्या किया जाता है बेटा? शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है? अब देखना बेटा, ये कितने प्रकार की होती है? तो दो बोलना बेटा ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है? हाँ। एक और लिखो बेटा, इलेक्ट्रोड को द्वितीयक सेल में किस रूप में जानते हैं बेटा? प्लेटों के रूप में। प्लेटें, द्वितीयक सेलों में प्लेटें कहा जाता है। क्या कहोगे बेटा? प्लेटें। प्लेटें यानी कि प्लेट्स, बेटा प्लेट के फॉर्म में होगी, है ना? इसलिए। प्लेटें क्या होती है? भई ये क्या होगी बेटा? अगर कहीं चीज़ ये लंबी जा रही है ना, तो बेटा इसे क्या कहा जाता है? छड़। लेकिन जब यही चीज़ बेटा लंबी-लंबी अगर इस रूप में हो ना, तो बेटा ये प्लेट्स आती है इस तरह से, प्लेट्स लगाते हो, है ना? ये पॉजिटिव प्लेट्स, ये नेगेटिव प्लेट्स। तो बेटा यहाँ पे प्लेटें यूज़ करते हैं। क्या करोगे? प्लेट्स, है ना? ध्यान रखना ये फ़र्क होता है बेटा। छड़ लंबी होती है और ये क्या होती है बेटा? इस तरह से लंबी-लंबी होती है, ठीक है? प्लेट्स आपको थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। बेटा इस तरह लगती है, पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट्स है ना आस-पास, ठीक? इलेक्ट्रोड को द्वितीयक सेल में प्लेटें कहा जाता है। यह यह कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। अब बताओ कौन-कौन सी? पहला होगी बेटा धनात्मक प्लेटें और इनकी भी संख्याओं पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब कराऊँगा डोंट वरी। दूसरी होती है बेटा ऋणात्मक प्लेटें। ऋणात्मक प्लेटें, ठीक है? बहुत बढ़िया। धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो बेटा ये धनात्मक क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्या लिखोगे बेटा? धनात्मक प्लेटें। पहला कौन-सी है बेटा? धनात्मक प्लेटें, है ना? इसका मतलब ये नहीं है बेटा ये ऊपर धनात्मक लिख दोगे धनात्मक हो जाएगी, है ना? तो लिखना बेटा यह भी मुख्यतः क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। तो लिखना बेटा वास्तव में यह भी 2 प्रकार की होती है। वास्तव में
यह भी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। की होती है। बताओ तो किस लिए होगी? थोड़ा सोचो बेटा, इसको सोचो। किस लिए 2 प्रकार की होगी? तो लिखना बेटा, जो क्रमशः बेटा आवेशन तथा निरावेशन की क्रिया से निर्मित होती है। ठीक है? देखना बेटा, यह वास्तव में क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? जो एक धनात्मक से बनेगी और एक ऋणात्मक से बनेगी। ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे बेटा? यह प्लेटें क्या होती है बेटा? आवेशन या निरावेशन की क्रिया में पुनरावृत्ति से निर्मित होती है। लिखना बेटा, वास्तव में यह भी 2 प्रकार की होती है, जो आवेशन यानी कि बेटा चार्जिंग, आवेशन का मतलब क्या है? चार्जिंग, तथा निरावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग की क्या बेटा? कि पुनरावृत्ति से निवृत्त होती है, यानी कि रिपीटेशन से होती है। मैं बताऊंगा बेटा आपको कि पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन द्वारा बनती है। देखो बेटा, जब आप चार्जिंग करोगे ना, तो पॉजिटिव क्या होगी? पीबी की, और नेगेटिव क्या होगी? पीबीओ2 की। लेकिन जब बेटा डिस्चार्जिंग करेंगे ना, तो दोनों अपना रूप बदल के क्या हो जाएगी? पीबीएसओ4। इसका मतलब इसमें जो प्लेटें हैं, वो क्या है बेटा? निरावेशित और चार्जिंग में जैसे-जैसे पुनरावृत्ति हो रही है ना बेटा, उस पर निर्भर कर रही है। तो वही तो लिखा है मैंने कि देखो, ये वास्तव में 2 प्रकार की होती है, जो आवेशन यानी कि चार्जिंग तथा निरावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग के द्वारा पुनरावृत्ति द्वारा बनती रहती है। सब पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है? बहुत सही। अब देखना बेटा, अब लिखना, यह प्रारंभ में क्या होती है बेटा? शुद्ध लेड होती है। तो लिखना बेटा, जो धनात्मक प्लेट होती है ना बेटा, धनात्मक, तो लिखना बेटा, यह यानी कि ऐसे लिखो बेटा, धनात्मक प्लेटें, यहां से इंपॉर्टेंट है, धनात्मक प्लेटें प्रारंभ में यानी कि शुरुआती रूप से प्रारंभ में किसकी होती है? शुद्ध शुद्ध लेड की होती है। शुद्ध प्रारंभ में शुद्ध लेड की होती है, की होती है। लेकिन जब बेटा इसको निरावेशित किया जाता है, लेकिन आवेशन के पश्चात ये किसमें बदल जाती है? ये लेड परऑक्साइड में बदल जाती है, तथा चार्जिंग के बाद यानी कि आवेशन के बाद, अब ये लेड परऑक्साइड क्या है बेटा? सब पढ़ेंगे। लेड परऑक्साइड यानी कि बेटा PbO2 में बदल जाती है। लेड परऑक्साइड PbO2 में बदल जाती है। ये सूत्र लिखा दूंगा बेटा, लेड परऑक्साइड का PbO2, ठीक है? डोंट वरी, अभी बस पढ़ो एक बार, है ना? ठीक है। अब देखना बेटा, एक अन्य प्रकार की क्या होती है बेटा? फोरे होती है ना? अब इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, इन इस प्लेटों को क्या बोला जाता है? प्लांटे प्लेट। क्या बोला जाएगा? प्लांटे। अभी मैं याद करूंगा आपको, प्लांटे प्लेट। तो इसको आप कैसे याद करोगे? आराम से देखना बेटा, ये क्या होती है बेटा? प्लांटे, ये क्या होती है? फोरे, है ना? अब प्लांटे देखो बेटा, अब क्या होगा? जो आवेशन और निरावेशन की प्रक्रिया में निकलती है। तो बेटा आप इसको यहां से लगा के अगर यहां लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखना बेटा, यहां, इसमें, यहां क्या लिखोगे? प्लांटे। सर और भी होती है क्या? एक और होती है बेटा, फोरे, प्लांटे। तो आपको पूछेगा कि ये प्लांटे प्लेट क्या होती है? भाई आपने लिखा है ना बेटा, यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। तो बेटा कौन कौन सी? एक होती है बेटा प्लांटे, एक होता है बेटा फोरे। बेटा ये याद कर लो, बहुत अच्छी है। अब सुनो, पहला प्रकार क्या है बेटा? आपका है पहला प्रकार प्लांटे। अब ये प्लांटे क्या होती है? देखना बेटा, जो प्लांटे प्लेट जो आवेशन या निरावेशन के द्वारा, आवेशन यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है? अब देखना बेटा, प्लांटे प्लेट ये क्या होती है? धनात्मक प्लेट है, जो प्रारंभ में क्या होती है बेटा? लेड एसिड की होती है, लेकिन आवेशित होने के बाद किसमें बदल जाती है? लेड परऑक्साइड में बदल जाती है। तो आपको कोई पूछेगा प्लांटे क्या होती है, तो बता दोगे? प्लांटे शुरू में कैसी होती है बेटा? लेड की, लेकिन बाद में क्या होती है? लेड परऑक्साइड में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है? ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की पुनरावृत्ति से बनी है। क्लियर? अब देखो बेटा, दूसरी होती है फोरे प्रकार की। धनात्मक प्लेटें दूसरी कौन सी होती है बेटा? फोरे प्रकार की। तो लिखना बेटा, एक अन्य प्रकार की क्या होती है? फोरे, है ना? ठीक है, दूसरा प्लेट लिखो बेटा, फोरे प्रकार की प्लेट, फोरे। अब इसमें क्या लिखोगे बेटा? लिखना, फोरे क्या होती है? जो बेटा क्या होती है? शीशे की आयताकार ग्रिड से बनी होती है, ठीक है? यह शीशे की आयताकार ग्रिड से बनी होती है। तो यह शीशा क्या होता है बेटा? वही लेड, तो लेड ही लिख दो बेटा। यह लेड की आयताकार ग्रिड से बनी होती है। ग्रिड यानी कि बेटा इकट्ठा होना, झुंड होना। जैसे ग्रिड सब स्टेशन होता है ना, वहां क्या होता है बेटा? सारी कनेक्शन आते हैं, उसे ग्रिड कहते हैं ना। लिखना, यह लेड की आयताकार ग्रिड से बनी होती है, ठीक है? और इस पर क्या होता है बेटा? एक सक्रिय पदार्थ लगा होता है, ठीक है? तो बोलना बेटा, जिसमें सक्रिय पदार्थ लगा होता है, यानी कि एक लेड परऑक्साइड की क्या करती है? पेस्ट के रूप में लगाई जाती है, जिसमें सक्रिय पदार्थ लेड परऑक्साइड के रूप में एक लेप लगाई जाती है, जिस पर सक्रिय पदार्थ लेड परऑक्साइड की लेप होती है। अभी देखना बेटा, मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर लूंगा ये क्या हो रहा है, ठीक है? अब देखो बेटा, यानी कि मैंने क्या समझा? अब देखो, मैं फाइनली यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा? यानी कि यहाँ पर मैंने क्या समझा कि सर मेरी धनात्मक प्लेटें 2 हो गई, प्लेटें 2 हो गई। सर एक प्लेट जो थी मेरी क्या थी? प्लांटे। क्या थी? प्लांटे। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए समझ लेना। एक है प्लांटे और दूसरी क्या है? फोरे। क्या है? फोरे।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, इसमें से आसानी से कौन सी याद रहेगी, तो आप कहोगी फॉरे, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी वाली प्लेट है ना। अब देखना क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये शीशा है ना बेटा, ये शीशा यानी कि लेड, बेटा लेड की प्लेट्स होगी, ये क्या है आपकी लेड की प्लेट है, लेड की प्लेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगाओगे बेटा, सक्रिय पदार्थ लेड पेरोक्साइड की लेप लगा दोगे, तो बेटा इसके ऊपर आप क्या करोगे, सक्रिय पदार्थ लेड पेरोक्साइड, कलर चेंज कर देते हैं, ये मान लो बेटा ये सक्रिय पदार्थ है, तो बेटा इस पे लेड पेरोक्साइड की लेप लगा दी जाती है। बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया। कोई पूछे बेटा येलो क्या है, तो क्या बोलोगे, लेड पेरोक्साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुना, यह आयताकार ग्रिड होती है बेटा, आयताकार ग्रिड के रूप में मिलेगी और इसके ऊपर सक्रिय क्या बना हुआ है बेटा, लेड पेरोक्साइड। बोलो क्लियर, हाँ। तो बेटा ये प्रकार से जो प्लेटें बनी होती है इन्हें क्या कहा जाता है, फॉरे। क्या कहा जाता है, फॉरे। अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा प्लांटे। प्लांटे क्या होता है, तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना बेटा, प्लांटे बनती कैसे है, तो ध्यान रखना बेटा यह आवेशित तथा दीर्घावेशन के पुनरावृत्ति से बनती है, ठीक है। पहला, यह चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति से बनती है, रिपीटेशन से बनती है। ये हरा पेन दिख रहा है क्या, से बनती है। अब देखो बेटा होगा क्या, इसका मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होना जरूरी है। तो देखो बेटा, प्रारंभ में क्या होती है, शुद्ध लेड होती है। तो देखो प्रारंभ में ये भी क्या थी बेटा, शुद्ध लेड थी, है ना। अब देखना, तो उसी तरह बेटा ये प्लेट जो होती है ना, ये भी क्या होती है, शुद्ध प्लेट लेड की बनी होती है। ये मैंने लेड की प्लेट बना दी। अब आपको पूछेगा प्रारंभ में क्या होगी, तो आप बोलना बेटा प्रारंभ में होगी शुद्ध लेड। क्या होती है, शुद्ध लेड, ठीक है। अब देखना बेटा, प्रारंभ में शुद्ध होती है तथा आवेशन के बाद क्या होती है बेटा, लेड पेरोक्साइड में बदल जाती है। अब जैसे ही मैं इसको आवेशित करूंगा, तो बेटा इसको मैंने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। क्या किया, आवेशित। तो देखना साथियों, जैसे ही मैं इसको आवेशित करूंगा ना, तो देखो ये क्या बन जाएगी भाई, प्लेट तो ये की रहेगी, है ना, प्लेट तो यही है, लेकिन बेटा इसके ऊपर लेप कौन सा आ जाएगा, ये येलो कलर का लेप आ जाएगा, यानी कि लेड पेरोक्साइड का लेप। अब ये किस में बदल जाएगी बेटा, लेड पेरोक्साइड में बदल जाएगी, है ना। इसके ऊपर देखो, जैसे ही आपने आवेशित किया ना, तो बेटा ये शुद्ध लेड किस में बन गया, लेड पेरोक्साइड में। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा, थोड़ा भी समझ में आ गया ना तो अपना काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सब मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ये परिभाषाएं समझनी बहुत जरूरी है बेटा। धनात्मक प्लेटें कितने प्रकार की होती है, तो बोलना बेटा दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्लांटे, दूसरी होती है बेटा फॉरे। दोनों के दोनों प्रारंभ में क्या होती है बेटा, शुद्ध होती है। इस फॉरे में बेटा चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होता, ये इसमें क्या होता है, सिंपल सा इसके ऊपर लेप लगाते हैं, किसका, लेड पेरोक्साइड की लेप लगाते हैं। लेप या बेटा लेई लगाते हैं, है ना, हाँ लेई कोई कहते हैं बेटा, पेस्ट करते हैं ना, इसकी पेस्ट लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। तो ये तो याद हो गया। और दूसरा क्या होता है बेटा, प्लांटे। प्लांटे शुद्ध रूप से क्या होती है, शुद्ध लेड की, यानी प्रारंभ में, और जैसे ही बेटा उसको आवेशित करते हैं तो किसमें बदल जाती है, लेड पेरोक्साइड में बन जाती है। अब याद करो मेरी बात, आपको नॉर्मली पूछता है कि लेड एसिड बैटरी में जो धनात्मक प्लेटें कैसी होती है, तो आप क्या बोलते हो बेटा, लेड पेरोक्साइड की होती है। वो यहाँ होती है दरअसल, क्योंकि उसके ऊपर बेटा सक्रिय पदार्थ लेड पेरोक्साइड लगाया हुआ होता है, लेकिन मूल रूप से क्या होती है, वो लेड ही होती है, ध्यान रखना। उसी तरह बेटा जब नेगेटिव प्लेट्स आती है, उसका पूछते हो तो क्या बोलते हो आप, स्पंजी लेड। क्या बोलते हो, स्पंजी। अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव प्लेट्स, ठीक है। इसलिए बेटा चीजों को कंसेप्चुअल पढ़ो, ठीक है। तो धनात्मक भी बेटा क्या होती है, दो प्रकार की, प्लांटे और फॉरे, दोनों लेड की होती है। इसको आवेशित करने के बाद लेड पेरोक्साइड बनता है, और इसको अपन ऑलरेडी बना के रखते हैं क्या, लेप लगाकर लेड पेरोक्साइड से, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे बेटा हम ऋणात्मक प्लेटों को। पहला क्लियर हो गया, पहला क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा ऋणात्मक प्लेटें। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब पढ़ेंगे बेटा, एक और नहीं फोए, चलिए। अब पढ़ेंगे बेटा दूसरी ऋणात्मक प्लेटें क्या होती है, सेकंड। अब आप सभी को पता है बेटा स्पंजी लेड होती है, वही है ना, स्पंजी लेड। ओहो, ऋणात्मक प्लेट है, ठीक है। एक ही बार पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि फिर आपको मजा आ जाए, ठीक है। चलिए, तो लिखना बेटा यह भी आयताकार ग्रिड से बनी होती है, ठीक है। लिखो बेटा यह भी स्पंजी लेड की, किसकी बेटा, स्पंजी, यानी कि लेड जो स्पंज नुमा होता है, स्पंज जैसे थर्माकोल देखा है आपने, स्पंज, स्पंज के रसगुल्ले देखे हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, वो स्पंजी लेड। तो यह भी स्पंजी लेड, यह भी स्पंजी लेड की आयताकार, यह स्पंजी लेड की आयताकार ग्रिड होती है, आयताकार ग्रिड होती है। ग्रिड का मतलब बेटा ये झुंड है ना, इस तरह से झुंड होता है, इसे कहते हैं ग्रिड, जैसे ग्रिड सब स्टेशन। यह स्पंजी लेड की आयताकार ग्रिड होती है। अब आपसे कोई पूछेगा नेगेटिव प्लेट किसकी होती है, तो स्पंजी लेड की, है ना। और पूरा पूछेगा तो बेटा क्या होती है, आयताकार होती है आकार की, ठीक है। चलिए, बहुत सही। अब देखो यह किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना बेटा यह लुगदी या पेस्ट की फॉर्म में इकट्ठा होकर बनाई जाती है। तो लिखना बेटा ज्ञात रहे, स्पंजी लेड को, स्पंजी लेड को लुगदी। अब लुगदी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, 10-15 कागज लो, उसको उसको पानी डाल दो, पानी के बाद बेटा उसका एक फॉर्म बनता है, उसे कहते हैं लुगदी, ठीक है। इधर तो लिखना बेटा, और समझना है, कॉलगेट लो, कॉलगेट को हाथ में लो बेटा, वो क्या आ गया आपके पास, पेस्ट, वो भी क्या है, लुगदी। आ जाओ, तो लिखना बेटा ज्ञात रहे जो स्पंजी लेड को लुगदी या पेस्ट के रूप में, पेस्ट के रूप में
भरा जाता है। बोलो हाँ, बिल्कुल सर, है ना? तो ये है बेटे आपके धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बारे में छोटी-सी जानकारी। बेटा समझ में आया? धनात्मक प्लेटें कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, प्लांटे और फोरे। ऋणात्मक कितने? एक ही प्रकार की। ये क्या है? स्पंजी लेड, ये क्या है? प्लांटे और फोरे। रिवाइज़ करो, प्लांटे और फोरे दोनों क्या होती है? मूल रूप से तो क्या होती है बेटा? लेड होती है। लेकिन फोरे में क्या करते हैं? अपन सक्रिय पदार्थ लगा देते हैं, PbO2। लेकिन प्लांटे में क्या होता है? आवेशित होने के बाद बनती है लेड पेरोक्साइड। अब कैसे होती है? वो अपन अभी क्रियाओं में पढ़ेंगे। बोलो हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है? चलिए, अब बेटा इसके आगे के जो बैटरी के पार्ट्स होते हैं, वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय वंदे।